आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन का है और यह सेट नंबर 4 है। इसके पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 3 तक कंप्लीट किया जा चुका है और इससे पहले वाले वीडियो में अगर देखा जाए तो रुक्मणी प्रकाशन का एक टेस्ट सीरीज चला था जो क्वेश्चन बैंक था और वह भी कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें 12 क्वेश्चन बैंक दिया गया था। और यह जो टेस्ट सीरीज है, यह प्रैक्टिस सेट है, यह 24 सेट का एक बुक है जिसमें 24 सेट यानी 24 टेस्ट सीरीज दिया गया है। तो आज हम लोग चौथा देख रहे हैं और इसका पहले तक तीसरा किया गया है कंप्लीट। तो इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होगा उसके लिए अलग से वीडियो होगा। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो शुरू हो चुका है, आप उससे भी जाकर जुड़ जाइए और अपने तैयारी को लगातार आगे बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न सेट नंबर 4 का। तो आज का पहला प्रश्न है, एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? ऐसे तो होता है 5 वर्ष का, लेकिन कितनी बार 6 वर्ष का किया गया है? तो कितने बार किया गया है ऐसा एक बार किया गया है। कितने बार? एक बार। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, केंद्र राज्य संबंध। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो हाँ, गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता, यानी आय जो है बराबर नहीं है, आय किसी का बहुत कम है तो किसी का बहुत अधिक है। तो यही क्या है, गरीबी का मुख्य कारण है। अब 5वां प्रश्न में आइए, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 5वीं में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 6ठा प्रश्न में आइए, यहाँ पर खाली जगह दे रहा है डॉट डॉट के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। तो कब वृद्धि हुआ है? 1966 के बाद। कब वृद्धि देखा गया? 1966 के बाद। आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ था, तो उसी के बाद गेहूं का उत्पादन जो है बहुत अधिक, जिसमें वृद्धि दर्ज किया गया है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि गेहूं का वृद्धि जो है पहले की अपेक्षा उस समय से 300% तक बढ़ गया था। कितना परसेंट? 300% तक उसमें वृद्धि दर्ज किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? फोर्थ स्टेट पद जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में है अर्ध विकसित देशों से, ऑप्शन बी है न्यायालय संबंधी कार्यों से, ऑप्शन सी है कार्यपालिका से और ऑप्शन डी है प्रेस से। तो किससे जुड़ा हुआ है? प्रेस से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, प्रेस। आप ऐसे भी सुने होंगे कि चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस को कहा जाता है। तो यही हो गया उसका प्रेस, यानी मीडिया जिसको कहिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो खेतीहर किसको कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं? खेतीहर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो दूसरों की खेती पर जमीन पर खेती करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, IST तथा GMT में समयांतराल कितना है? यानी कितना का अंतर इसके बीच होता है? तो कितना का अंतर होता है? 5.5 घंटा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 5.5 घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में
मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है। तो किस मामले में किया है? तो किया है गोलकनाथ का मामला में। किसमें? गोलकनाथ का मामला में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 10 के बाद 11 में। तो 11 का प्रश्न है, पंजाब का शेर के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंजाब के शेर के रूप में किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो कैवा संशोधन में शामिल किया गया है? 42वां संशोधन में। कैवा संशोधन? 42वां। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सा संशोधन? 42वां। और यह हुआ था कब? यह हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? यानी इसमें 4 ऑप्शन में 3 तो अनिवार्य होगा, लेकिन एक इसका अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा है? इसमें अनिवार्य ये वाला नहीं है कि आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। क्या है? इसका अनिवार्य नहीं है। ये नहीं रहेगा तो चलेगा। इसमें ए भी जरूरी है, सी भी जरूरी है और डी भी जरूरी है, लेकिन इसका बी वाला जरूरी नहीं है। अब आइए 15 में, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ था? तो अस्थायी आवास कहाँ था? पंजाब में था। कहाँ था? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं? तो उपनिषद दर्शन पुस्तकें। कैसी पुस्तकें हैं? सब दर्शन पुस्तकें। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितना है? 108। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट तो किस देश की संसद का नाम है? यह नाम है इजराइल की संसद का। कहाँ की संसद का? इजराइल। और इसमें अन्य देशों के संसद का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ब्रिटेन का नाम है पार्लियामेंट, पाकिस्तान का नाम है नेशनल असेंबली, जापान का है डायट, श्रीलंका का है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, स्पेन का है कोर्टेस, मंगोलिया का है खुराल। तो इसमें आप जरूर ध्यान रख सकते हैं इसको, जो मुख्य देशों का है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो अंततः कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है। तो टेक ऑफ अवस्था में कब कहा जाता है? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, स्थैतिक विकास शुरू हो तब। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आइए, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? तो इसमें देखा जाए कौन सा कथन असत्य है, तो पहला ऑप्शन है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये तो सही है। अब आगे बढ़िए, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है। तो इसमें कह रहा था कि कौन सा गलत है, तो तीनों में कोई गलत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अब 20 के बाद आइए 21 में। 21 का प्रश्न है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो ये जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कौन सा संधि? जिब्राल्टर। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसने? मुंबई इंडियंस ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर
एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। तो किसने करवाया है? तो ये करवाया है किसने? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए, सुल्तानगंज में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो किस काल की प्रतिमा मानी गई है? गुप्त काल की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, गुप्त काल। अब 24 के बाद 25 में आइए। 25 का प्रश्न है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो यह किस नाम से जाना जाएगा? यह जाना जाएगा कौन सा बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रच्छन्न, लेकिन इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। कौन सी बेरोजगारी? छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको और कहा सकता है अदृश्य बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी। और यह किस क्षेत्र में होता है? यह होता है किसमें? कृषि में होता है। किस में होता है? ये कृषि में। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 में, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, एल्युमिनियम। अब 27 में आइए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, लोथल कहाँ है? तो बताना इसमें कि लोथल जो है कहाँ है। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 28 में आइए, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 29 में, ये दात का मंदिर कहाँ है? तो दात का मंदिर कहाँ है? यह श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। नाम ध्यान रखिएगा इसको, दात का मंदिर कहाँ हो गया? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो किसको सामना करना पड़ा? गुप्त वंश के शासक को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, गुप्त वंश। अब 31 में आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। डेनिस फ्रांसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो किस में उपस्थित हुए थे? तो उपस्थित हुए थे किस में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। और 1930, 31, 32 ये लगातार हुआ है। प्रथम हुआ था 1930, द्वितीय हुआ था 1931 और तृतीय हुआ था 1932 में। और सब सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सब गोलमेज सम्मेलन, सारा सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया गया था। अब आइए 33 में, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है वहीदा रहमान को। किसे दिया गया है? वहीदा रहमान। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 34 में आइए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो यह हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972। अब 35 में आइए, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबद्ध पवित्र स्थान है? तो किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है गुरु नानक देव से। किससे? गुरु नानक देव से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में ये जो क्षेत्र है जिसका नाम है तलवंडी, वहां गुरु नानक देव जी का क्या होता? जन्म हुआ था। अब 36 में आइए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। और कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? 1875 में। और कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। अब आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब 37 में, ये संसार का सबसे बड़ा गर्भ मरुस्थल कौन सा है? यानी उसका नाम बताना है। तो कौन सा है? इसका नाम है सहारा मरुस्थल। क्या नाम है? सहारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए 38 में, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है?
तो भारत की संसद का भाग कौन नहीं है? मंत्री परिषद, ये भारत की संसद का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 39वां, ये भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो इसको नष्ट कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने क्या किया था? शकों के प्रभुत्व को यानी उसके साम्राज्य को नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? शतपथ ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ग्रंथ? शतपथ ग्रंथ। अब 41वां, ये सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो किसने पहले जारी किया था कि सूरत में तो फैक्ट्री खोल सकता है? तो जारी किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 42वां, ये स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। किसको निर्दिष्ट करता है? स्वर्ण ट्रांस। तो ये करता है IMF द्वारा इसके सदस्यों को एक शाखा प्रणाली को, इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को यह निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी। अब 43वां, ये 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सौरभ गांगुली को बनाया है। किसे? सौरभ गांगुली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर का नाम आप ध्यान रखिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश ने किसे बनाया है? संजय दत्त को बनाया है। और चुनाव आयोग ने किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया है राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने। और यूनिसेफ इंडिया ने किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया है। ये सब ब्रांड एम्बेसडर का नाम है। अब 43 के बाद 44 में आइए। तो 44 का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? उसमें शामिल है ताड़ का वृक्ष। क्या शामिल है? ताड़ का वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ताड़ का वृक्ष। अब 45 में, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 46 में, ये मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो अधिकार कहाँ प्राप्त किया है? तो प्राप्त किया है म्यांमार में। कहाँ? म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सितवे बंदरगाह जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ? म्यांमार। अब 47 में आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो शक्ति किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए 48 में, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकास। कहाँ है? काराकास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वेनेजुएला की राजधानी काराकास। अब 49 में आइए, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक के इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अमित क्षत्रिय को। किसको? अमित क्षत्रिय को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 49 के बाद 50 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य कब बनाया गया है? तो कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 31 अक्टूबर 2019। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 में। तो 51 का प्रश्न है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जलरागी कोलाइड। क्या कहेंगे उसको? जलरागी कोलाइड। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। अब 52 में आइए, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो क्या ज्ञात कर सकते हैं? वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वस्तु का त्वरण। अब 53 में आइए, आबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आबिंदुकता जो है किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो किसके द्वारा? सिलिंड्री लेंस। किसके द्वारा? सिलिंड्री लेंस।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 में, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो किसका व्युत्क्रमानुपाती होगा? उनके बीच की दूरी का वर्ग क्या अनुपात डी स्क्वायर का क्या होगा? ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए 55 में, पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 56 में आइए, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? ओडोंटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 57 में आइए, फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो हम क्या पाएंगे इसमें पाएंगे हम एथिल फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, एथिल फॉर्मेट। अब 58 में आइए, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो शरीर रचना के विज्ञान का अध्ययन कहलाएगा एनाटोमी। क्या कहलाएगा? एनाटोमी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 59 में आइए, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो कौन सा बीमारी फैलता है? प्लेग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, प्लेग। और यह बीमारी जो है पास्चुरेला जीवाणु के कारण फैलता है। कौन सा जीवाणु? पास्चुरेला। पास्चुरेला ये जीवाणु का नाम है जिसके कारण प्लेग बीमारी फैलता है। अब क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, स्पाइरोगायरा और क्या है, एक और नाम दिया है इसमें, प्लेनरिया। स्पाइरोगायरा और प्लेनरिया में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है पुनर्जनन। तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका, पुनर्जनन। अब 61 में देखिए, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त जो डॉक्टरी शब्द उसको क्या कहेंगे? इंसोम्निया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इंसोम्निया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक। तो यक्ष्मा रोग किसके कारण होता है? यक्ष्मा यानी टीबी। तो किसके कारण होता है? यह होता है माइकोबैक्टीरियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी टीबी जो है किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम। अब 62 के बाद 63 में आइए। तो 63 का प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नकरण होता है? तो किसमें होता है? यह होता है किसमें? छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो किसकी मात्रा अधिक होती है चॉकलेट में? तो ये मात्रा अधिक होता है किसका? निकेल का। किसका? निकेल का। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, अति चालक वे तत्व हैं। अब ऑप्शन के अनुसार मिलाइए कि अति चालक कौन से तत्व हैं। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सही है कि जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, वो क्या कहलाता है? अति चालक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल कितना होगा? तो इसका चाल कितना होगा? इसका चाल होगा 200 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आवृत्ति को गुना कर सकते हैं किसके साथ? ये तरंग दैर्घ्य के साथ। तो 50 गुना 4 यानी 200 मीटर पर सेकेंड। यानी ध्वनि तरंग का जो चाल है उसका सूत्र होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तो आवृत्ति है 50 और तरंग दैर्घ्य है 4, तो कितना हो गया? 200। यही हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 68 में, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये होता है शरीर के मध्य भाग में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शरीर का मध्य भाग। अब 69 में आइए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर 70 में है,
मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम किसका बना हुआ रहता है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 71 में आइए। 71 का प्रश्न है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है और जो किसी व्यक्ति के आंखों का रंग निश्चित करता है? तो ये कौन सा भाग है? इसको कहते हैं हम लोग आइरिस यानी परितारिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आइरिस, जिससे रंग का निर्धारण होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 72 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसके माध्यम से क्या देखा जाता है? इसके माध्यम से देखा जाता है जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब 73 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? तो कौन सा तत्व संबंधित है? इसमें संबंधित है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये वर्ग 1 का सदस्य है, 1 के ए का, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? सोनार है। क्या नाम है उसका? सोनार, जिससे समुद्र की गहराई मापा जाता है। अब 74 के बाद 75 देखिए, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ उबालकर तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बसा के साथ। किसके साथ? बसा के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बसा। अब 1 से लगातार 75 तक प्रश्न हो गया, और अब इसमें जो प्रश्न दिया होगा केवल जीके और जीएस को छोड़ करके और रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, और अब इसमें आगे जीके और जीएस का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो इस प्रकार आज के लिए सेट नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया, और अगले क्लास में हम लोग फिर से इसको जो टेस्ट सीरीज है वो 5वां देखेंगे। 4 तक हो गया, अब देखेंगे 5वां। तो आज के लिए कंप्लीट हो गया कौन सा टेस्ट सीरीज? 4था। तो आज के लिए यही रह गया, अगला क्लास फिर आएगा ये टेस्ट सीरीज 5वां। तब तक के लिए